के लिए तो ये बीजेपी सरकार कभी किसान के बारे में सोचा ही नहीं। इसका मतलब क्या ग्रामीण क्षेत्र वाली जनता उनको वोट नहीं देती क्या? तो ये सब चीज समस्याएं हैं। मुद्दा है महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, उसकी मुद्दा है। कम से कम 6-7 सीट तो आना तय है कि वो माहौल दिख रहा है। बाहर के क्या पार्टी जिसको टिकट देगी, बाहर छत्तीसगढ़ के तो हैं सब। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होना है और 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा से वोटिंग होना है। हमारे साथ पूर्व महिला बाल विकास मंत्री और डौंडी-लोहारा विधानसभा क्षेत्र से विधायिका श्रीमती अनिला भेड़िया जी मौजूद है, जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की किस तरह की तैयारी है और जो तारीखों का ऐलान किया है उसको लेकर क्या कहना है। बिल्कुल, अभी लोकसभा चुनाव की तारीख निर्धारित हो गई है और इसका हम सब हमारी पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं। और लोकसभा चुनाव पूरे देश में होना है और हमारा भी कांकेर लोकसभा चुनाव है और उसमें हम लोगों की पूरी तैयारी है संगठन की। भले ब्लॉक स्तरों से सब बैठकें चालू हो गई है, अभी हमारे प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, फिर भी लगभग तय मानो 1-2 दिन में फाइनल हो ही जाएगा। और इसकी तैयारी सेक्टर, जोन और हमारे बूथ लेवल पे पूरी तरह से हम लोग विधानसभा के चुनाव से लेके अभी तक निरंतर हम लोग का भी दौरा चल रहा है और हमारे बूथ स्तर के लोगों से भी जनसंपर्क हमारा बना हुआ है। तो हम सबको पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र में मोदी गारंटी की ऐसी कोई लहर नहीं है, परंतु हमारे कार्यकर्ता और जनता सक्रिय और इनकी जो गारंटी के बारे में मुझे लगता है कि हमारे लोकसभा में सभी जनता वाकिफ हो गए हैं कि ये गारंटी कैसी है। किसानों को तो पैसा दे रहे हैं, परंतु बैंक में जाने से किसान को उनकी पैसा नहीं मिल रही है। महतारी वंदन डाल दिया गया है, परंतु उनके खाते में पैसा नहीं आया है। तो यही मोदी गारंटी है क्या? हमारी जनता इसको समझ रही है। तो क्या लगता है ये जो पैसा जैसे कि घोषणा करने के बाद पैसा डालने के बाद नहीं गया तो इसको बीजेपी का नुकसान है और कांग्रेस को फायदा होगा? बिल्कुल, बीजेपी को किसी भी पार्टी का अगर झूठा वायदा करेंगे, भाई जनता किसान आज हाहाकार मची हुई है, उनको अंतर की राशि मिला है तो किसान तो ऐसे हैं, उनको तुरंत पैसा लेना है और तुरंत 30 त्योहार, अभी होली का बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है, उस त्योहार में उनको खर्चा चाहिए। अभी उड़ीद ओनहारी डबल फसल लेने वाले उसमें उनको पैसा चाहिए, तो उनको तो तुरंत पैसा चाहिए ना। तो किसान के लिए तो ये बीजेपी सरकार कभी किसान के बारे में सोचा ही नहीं, गरीबों के बारे में सोचा नहीं। ये तो उद्योगपतियों की सरकार। आज कल हम लोग डौंडी में बिजली विभाग के उसमें इतना बड़ा धरना दिए, आज डौंडी में हमारे पूरे डबल फसल जल गए किसानों का, तो उनकी भरपाई कौन देगा बताइए। आज वोल्टेज लो वोल्टेज की इतनी समस्या, एक पंखा नहीं चल रही है। तो ग्रामीण क्षेत्र, इसका मतलब क्या ग्रामीण क्षेत्र वाली जनता उनको वोट नहीं देती क्या? तो ये सब चीज समस्याएं हैं और हमारी सरकार आते ही बिजली बिल भी बढ़ा दिए रेट को। तो ये तो किसानों के और गरीबों के लिए अन्याय है ना। तो जनता तो इसको समझेगी। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता वोट के माध्यम से सरकार को उनकी स्थिति दशा के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपने कहा कि डौंडी ब्लॉक की बात है, लो वोल्टेज की, लगातार 3-5 वर्षों से यहाँ से विधायक है, मंत्री भी रहे, क्या ये लो वोल्टेज की समस्या अभी आई कि इसके पहले भी थी? नहीं, पहले थी तो पर उतनी नहीं थी, क्योंकि हम लोग 2-3 नया बिजली स्टेशन वहाँ बनवाया गया। अभी भी पद्देटोला में हमारी सरकार थी, तो फिर एक नया स्टेशन और बनने वाला है। पर जो अभी तत्काल परेशानियां जो आ रही है अभी गर्मी में, उनको तो अभी गर्मी तो इनके सरकार के आने के बाद अभी गर्मी चालू हुई, तो इनको तत्काल उनकी समस्याओं वो करना चाहिए ना समाधान। पिछले बार भी इतना नहीं था तो पहले भी हमारे सरप्लस छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन हो रहा है, पर इतना नहीं था, इतनी परेशानी नहीं थी लोगों को। थोड़ी बहुत तो शहरी ग्रामीण सब में होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम नीट एंड क्लीन समस्या नहीं हो, ऐसा तो था ही नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। पर ये अभी बहुत भारी समस्या है, जिसमें गाय को चरा दे रहे हैं, अपने धान को जल गया है, दर्रा ऐसे फट गया है पूरा। किसान ई है बिजली विभाग में हमारे यहाँ, उनके खेत में पूरा धान खेत फट गया है। तो ऐसी स्थिति तो ऐसा कभी नहीं आया था, ये पहली बार हुआ है।
विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा था कि 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 3100 रुपये में खरीदेंगे और 2 वर्ष का जो बोनस बकाया था उसको देने की बात की थे और शायद उनको दिया भी है। क्या लगता है इसका फायदा उनको मिलेगा, कांग्रेस को उसका नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल उन लोग 2 साल का बोनस देंगे। और कौन सी 2 साल का बोनस दिए आपको पता है कि नहीं? उनको देना था 17-18 का बोनस देना था, पर उन्होंने जो 13-14 का बोनस पहले दे चुके हैं, जिसमें किसान धान कम बेचे थे, उसका बोनस दिया गया है। जहां धान अधिक बेचा गया और जिस साल का देना था उनको ना देके उन लोग ऐसा किसानों के साथ छलावा किया है। तो इसमें भी तो किसान समझ रहे ना। हम लोग को जब कई किसानों का तो धान ही नहीं बिका था उस वर्ष में, तो उनको बोनस ही नहीं मिला। तो ये तो उनके साथ अन्याय हुआ है ना। इधर से कान पकड़ो तो इधर से हमारे बेचारे किसान ही मरे हैं अभी तो। इनके जब जब बीजेपी की सरकार आई, चाहे केंद्र में बैठे हैं, चाहे पिछले बार भी प्रधानमंत्री कुछ अभी दे रहे थे क्या, प्रधानमंत्री कुछ योजना में किसानों को 1000 कुछ ऐसा दे रहे थे ना, उसको भी बंद कर दिया गया पिछले बार। तो अब ये सरकार आए हैं तो ये भी इस जिस समय धान बेचे थे किसान उस समय बोनस देना था, उसको ना देके 13-14 पुराना जो उन्होंने 14-15 का जो दे चुके थे उस बोनस को दिया गया है, जिसमें कई किसानों का धान नहीं हुआ, तब भी कहीं नहीं था धान। किसानों को कईयों को बोनस है, वो खोज रहे हैं अपने पासबुक में, अकाउंट में कि हमारा भी पैसा आया होगा करके। कहाँ, यहाँ तो बैंक में पैसा नहीं है। ये स्थिति है इस सरकार में। और कितना अभी 3 महीना हुआ नहीं है और कितना 13 कुछ तो कर्जा भी ले चुके हैं। 3 महीना में इतना कर्जा लेके हमारे छत्तीसगढ़ को इन लोग किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सोचने की बात है और हमारी जनता को भी इस बारे में सोचना है। कांग्रेस के पास मुद्दा क्या है लोकसभा में जाने के लिए? बहुत मुद्दा है हमारे पास। आज बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है, महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं उसकी मुद्दा है। तो सबसे बड़ी तो मुद्दा आज युवा साथियों का है, बेरोजगारों का है। आज वो रोजगार नहीं मिलेगा तो किस दिशा में जाएंगे हमारे युवा साथी? ये बहुत मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर की बात सामने आ रही है, राम मंदिर को लेकर बीजेपी एक बड़ा अपने आप के लिए उपलब्धि मार रहा है, तो क्या लगता है बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा? बीजेपी वाले तो धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, उसके नाम पे राजनीति करते हैं। क्या है, अयोध्या क्या बीजेपी के हैं? राम भगवान क्या बीजेपी के? हमारे नहीं है, वो तो पूरे देश के हैं, पूरी जनता की है। राम भगवान है। ये कैसे सोच लिए कि हम अयोध्या बनाए तो हमारा सारा वोट हमारे तरफ आएगा? ये तो सब आम पब्लिक जान रहे हैं भाई, अयोध्या भगवान राम और सबकी आस्था है उसमें। हम भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे लोगों को सुख शांति बनाए करके, और कोई जाएगा वो भी करेगा। यहाँ तो सर्वधर्म संभव वाले लोग रहते हैं हमारे इंडिया में। तो ये भाजपा ये चाहती है कि पूरे जो धार्मिक धर्म से जुड़े हुए हैं वो सब अब भाजपा के हैं। ऐसा मुद्दा ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर बनने से बीजेपी को फायदा होगा कि ये होगा। ये तो धर्म है, धर्म जो मानता है, जिसकी आस्था सब मानते। रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी जिस तरह से कांग्रेस से दूरी बनाई थी, इसको लेकर भी बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, इस पर क्या करना है? दूरी नहीं बनाई थी, वो उन लोग बोले कि उस दिन हम नहीं जाएंगे। भाई हमारी टीम और कभी भी जा सकते हो, उनके बुलावा में हम क्यों जाए, ये सोच थी। हम तो राम मंदिर अभी हमारे कई लोग जा रहे हैं, दर्शन करे आ रहे हैं। हमको जब समय मिलेगा हम लोग जाएंगे, या और हमारे नेता लोग को जब समय मिलेगा। भाई आता सबको, भगवान राम सबका है, तो हम तो कभी भी जाके दर्शन कर सकते। और उन लोग राजनीतिक रूप से बुला रहे थे, उसमें शामिल नहीं होंगे, ये बात थी और कुछ नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में आंकड़ा 9-2 का था। इस बार क्या लगता है कांग्रेस कितना तैयार है इस आंकड़े को बड़ा करने के लिए, कांग्रेस अपने पक्षम करने के लिए? बिल्कुल बढ़ेगी। हमको भी लग रहा है कि कम से कम 6-7 सीट तो आना तय है, कि माहौल दिख रहा है। और इनकी जो सांसद पुराने जो हैं उन लोग की निष्क्रियता दिख रही है, तो उससे भी लगेगा कि हमारे, और टिकट की भी जो अभी जो दिए गए हैं सभी सम्मानित लोग अच्छे, जिनकी रेपुटेशन है, सबको टिकट मिला, तो मेहनत करेंगे, जरूर सीट हमारी आएगी। जिस तरह की बातें आ रही कि टाइगर लोकसभा से बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, अभी अपने आप को कहाँ पर दिख रही है? अरे बाहर के क्या, पार्टी जिसको टिकट देगी, बाहर छत्तीसगढ़ के तो हैं सब।
पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो ये अनिला भेड़िया है, बातों को जो है बेपार्टी से रखे हैं और उनका कहना है कि जल्द ही पार्टी जो है, जो शेष प्रत्याशी को नाम का ऐलान होना बाकी है उसे जल्द ही ऐलान किया जाएगा और पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। किशोर साहू, छत्तीसगढ़ तक, बालोद।